मैं संदीप कुमार मौर्य, प्रवक्ता जीव विज्ञान शास्त्रीय औद्योगिक इंटर कॉलेज कासिमपुर। बच्चों, इस समय हमारा देश व अन्य देश कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं, जिसके चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। अतः इस अवधि में हम सभी लोगों को घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करना है। ऐसी स्थिति में विद्यालय में शिक्षण कार्य संभव नहीं है। इसलिए शासन के निर्देशानुसार श्री अजय कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य शास्त्रीय औद्योगिक इंटर कॉलेज कासिमपुर की देखरेख में वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान शिक्षण कार्य की शुरुआत की जा रही है। तो हम बच्चों देखते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 के प्रथम अध्याय को। प्रथम अध्याय है जीवों में जनन। प्रत्येक जीवों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन की निम्न विधियां हैं। पौधों में जनन हम देखते हैं 3 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। पहला है वर्धी जनन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला वर्धी जनन। वर्धी जनन का मतलब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा यदि नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है तो इस प्रकार के जनन को हम वर्धी जनन कहते हैं। यानी पौधों का बीजों के अतिरिक्त कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंग जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे के निर्माण की विधि को कायिक जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। स्वतः कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। स्वतः कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित अंगों के द्वारा होता है, जैसे पौधे के वर्धी अंग, जड़, तना, पत्ती। तो हम देखते हैं पहले जड़ों के द्वारा। प्रकृति में कुछ इस तरह के पादप हैं कि जिनकी जड़ों के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे सतावर, शकरकंद, परवल आदि की जड़ों पर अनेक वर्धी कलिकाएं पाई जाती हैं और परिस्थिति अनुकूल मिलने पर ये कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरा है तनों के द्वारा। पौधों में कायिक जनन भूमिगत तने जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद तथा अर्धवायवीय जैसे ऊपर भूअस्तारी प्रकार से होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। भाई आप लोग देखे होंगे, जैसे आलू सभी लोग जानते हैं। आलू क्या है? आलू जो है भूमिगत तना है और उस पर जब परिस्थितियां उनके अनुकूल आती हैं तो अनुकूल परिस्थिति पर क्या निकलते हैं? कुछ कलिकाएं निकल जाती हैं और ये कलिकाएं जो है नए पौधे का निर्माण करती हैं। सलकंद जैसे आप लोग देखें, प्याज है, लहसुन है ना, ये भूमिगत तने हैं और परिस्थिति अनुकूल मिलने पर इनके द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो तनों के द्वारा मतलब कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद तथा अर्धवायवीय जैसे ऊपर भूअस्तारी प्रकार से होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। अब इसमें हम पहले देखते हैं प्रकंद।
प्रकंद पर सल्क पत्रों के कक्ष में कलिकाएं विकसित होती हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे अदरक, हल्दी। अदरक क्या है? ये प्रकंद है, हल्दी प्रकंद है। आप लोग देखे हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इनसे क्या निकलती हैं? कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं जो है नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरा देखिए, घनकंद या भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि के में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और इस पर भी कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है घनकंद। जैसे आप लोग देखे हैं अरवी है, बंडा है, केसर है, जिमीकंद मतलब सूरन। देखे हैं कि इस पे क्या निकलती हैं? कुछ कलिकाएं निकलती हैं कक्षस्थ, और वही कक्षस्थ कलिकाएं जो है नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो ये रहा जो है आपका घनकंद। सलकंद, सलकंद में आप लोग देखे हैं प्याज, लहसुन आदि में भोजन सल्क पत्रों में एकत्रित होता है। उन सल्क पत्रों के कक्षस्थ कलिकाएं निकलकर नए पौधों को जन्म देती हैं। अरे भाई, प्याज है, लहसुन है ना, इनके जो सल्क होते हैं उनमें क्या उपस्थित हो जाता है? भोजन एकत्र हो जाता है। और भोजन जो एकत्र होता है, यही भोजन जब परिस्थितियां मतलब जो सल्कपत्र हैं, सल्कपत्र के कक्षस्थ कलिकाएं जो है निकल करके जो है ये क्या करेंगी? ये अनुकूल समय में नए पौधे का निर्माण करती हैं। फिर अगला देखते हैं कंद। कंद में आप लोग देखें आलू। आलू का कंद जो होता है खाद्य संचय के कारण गोल व मांसल हो जाता है। इसकी सतह पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आँखा कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और इसी आँख के मध्य भाग से कलिकाएं उत्पन्न होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो भाई आप लोग इसको देखे ही हैं सभी लोग कि जो कंद पाए जाते हैं, कंद पर क्या पाई जाती हैं? जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो उनसे क्या निकलते हैं? कलिकाएं निकलती हैं और यही कलिकाएं जो है नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अंतःभू अस्तारी। भाई कुछ तने इस तरह के भी हैं, जैसे इसमें मुख्य तने के भूमिगत भाग से शाखाएं निकलती हैं जो मातृ शाखा से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे पुदीना है, गुलदावदी है ना। पुदीना सभी लोग देखे हैं कि इसमें क्या है? मुख्य तने के भूमिगत भाग से शाखाएं निकलती, जो भाग कहाँ पर होता है? भूमि के नीचे होता है, उनसे क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं। और जो शाखा निकलेगी वही जो है एक नए मातृ पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अंतःभू अस्तारी, पुदीना, गुलदावदी। फिर दूसरा देखते हैं ऊपर भू अस्तारी। ऊपर भू अस्तारी मतलब कुछ पौधों में तना विसर्पी होता है जो भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। क्षैतिज का मतलब तना क्या करेगा? वो इस तरीके से जो है उसके ऊपर वृद्धि करता है। उनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें व कलिकाएं निकलती हैं। पर्वों के टूट जाने पर यह एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेता है। भाई सभी लोग देखे हैं दूब घास, खट्टी बूटी देखे हैं है ना, कि इन पे क्या निकलते हैं? इनके तनों पर क्या पाए जाते हैं? नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। अगर से ये टूट जाते हैं तो भाई इनके नोड से क्या होगा? नए पादप का निर्माण हो जाएगा। दूसरा दिया गया भू अस्तारी। भू अस्तारी में है झुमक लता, अरवी, केला आदि के पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें वायवीय जड़ों से निकलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं ना। दूसरा है इसमें भू अस्तारिका। जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि के भू अस्तारी में पर्व छोटे व मोटे होते हैं जिनकी पर्व संधियों से
पत्तियों का झुंड तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होता है। फिर अगला दिया गया है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बाई बुलबिल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। भाई कुछ कलिकाएं ऐसी हैं कि जिसमें क्या संचित रहेगा, खाद्य पदार्थ संचित आता है, और उनको हम क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इनसे अपस्थानिक जड़ें व कलिकाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इसमें देखते होंगे सभी लोग खट्टी बूटी क्या पाई जा रही है, खट्टी बूटी, कि भाई ये ऐसी कलिकाएं हैं जिनमें क्या पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिका कहते हैं। ये कलिकाएं जो है क्या करती हैं, खाद्य पदार्थ का संचित करती हैं, संचय करती हैं, और जब ये मातृ पौधे से अलग होते हैं तो अलग होने के बाद फिर क्या होगा भाई, जब परिस्थिति अनुकूल मिलेगी तो इनसे निकल जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और नए पौधे का निर्माण करती हैं। अगला देखते हैं इसमें हम पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों में सब लोग भाई देखे होंगे, अजूबा की पत्ती देखे ही होंगे सब लोग। बिगोनिया है कि इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों के संचय के कारण मोटी और मांसल हो जाती हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति उनको मिलती है तो इनसे क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं, और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और जो मातृ शाखा से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है ना। इस तरीके से जो है ये जनन की विधियां पाई जाती हैं। इसमें है अजूबा और बिगोनिया, यानी पत्तियों के द्वारा जनन है। तो पत्तियों में क्या पाया जा रहा है, आप लोग देखे होंगे अजूबा की पत्ती। अजूबा की पत्तियां क्या करती हैं भाई, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का जो है संचय होता है, और संचय कहाँ पर होता है, पत्तियों में ही होता है, और भोजन संचय के कारण से ऐसी पत्तियां जो होती हैं ये मांसल हो जाती हैं, और जब परिस्थितियां जो है इनके अनुकूल आती हैं तो उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और यही कलिकाएं जो है इनसे अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग क्या पढ़े हैं, ये जनन पढ़ रहे हैं। कौन सा जनन है ये, वर्धी जनन। तो वर्धी जनन जो है किसके द्वारा पाया गया, वर्धी जनन पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, उनके द्वारा जो है नए पौधे की उत्पत्ति का हो जाना वर्धी जनन कहलाता है। तो ठीक है, आज हम आप लोगों को यही इतना बता रहे हैं, कल हम इसके आगे जो है आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चों।